प्रार्थना में मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगो वो मैं करूँगा। विश्वास से प्रार्थना में तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। जॉन 14:14 एंड मार्क 11:24। ये सब जो वचन में हम पाते हैं कैसे यीशु मसीह प्रॉमिस किया है, एक प्रतिज्ञा किया है कि आप प्रार्थना में जो कुछ मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। हम लोग देखते हैं बहुत लोग प्रार्थना करते हैं अपने अच्छे स्पाउस के लिए, पत्नी के लिए, हस्बैंड के लिए, पैसों के लिए और बहुत सारे विषय लेकर लोग प्रार्थना करते हैं और जब प्रार्थना का उत्तर उन लोगों को नहीं मिलता है तो बहुत डिस्करेज हो जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, ये वचन को समझना बहुत ही आवश्यक है। क्या हम जो कुछ भी मांगेंगे वो परमेश्वर हमें देगा, यीशु मसीह हमें देगा। ऊपर से हम लोग यीशु मसीह के नाम से बोल के प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमें उत्तर बहुत समय नहीं मिलता है। तो आइए मेरे प्रियो, आज इस वचन को हम लोग सीखेंगे एक्चुअली ये वचन क्या कहता है। मैं ब्रूनो और सभी को यीशु मसीह के नाम से हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक में होने से फॉलो कीजिए। मेरे प्रियो, कभी भी हम लोग ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी जो वचन, जो समझ में नहीं आने वाला वचन हम लोग अगर पढ़ते हैं तो हमें कॉन्टेक्स्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। कहाँ पर लिखा गया था, किसने कहा था, किसको कहा था, कौन से समय में कहा था, ये सब समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग अगर जॉन चैप्टर 13 से पढ़ेंगे, यीशु मसीह वहाँ पर हम लोग फीट वॉशिंग सर्विस के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ वे अपने दासत्व जो स्वभाव और नेचर को दिखा रहा था और सिखा रहा था। उसके बाद में हम लोग देखते हैं वे बताते हैं कैसे एक शिष्य उनको धोखा देगा और वो ये भी बताता है कैसे एक शिष्य उसे डिनाई करेगा, उसके नाम को तुच्छ ज्ञान करेगा। और उसके बाद में हम देखते हैं कैसे वे अपने क्रूसिफिकेशन को, जो आने वाला जो क्रूस में उसका मृत्यु, उसके बारे में वर्णन करता है। और जब शिष्य लोग ये सब सुनकर थोड़ा भयभीत हो गए थे, तब यीशु मसीह कहता है व्याकुल ना हो, आप लोग व्याकुल ना हो, आप लोग भयभीत ना हो, योर हार्ट शुड नॉट बी ट्रबल्ड, ऐसा बोल के उन सभी को यीशु मसीह अपने दिलासा देता है और कुछ बातों को बोलकर उन लोगों को सिखाता है। उसके बाद में हम लोग ये वचन को देखते हैं कैसे यीशु मसीह कहता है मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे मैं वो करूँगा। इस वचन को सीखने के लिए हमें पहले जानना होगा एक्चुअली ये वचन क्या कहना चाहता है। दूसरा जो हमें सीखना है वो है इस वचन को हम लोग अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, ये ऐसा वचन जो कभी भी हम लोग कम अक्रॉस होते हैं, उस वचन को हम लोग कैसे समझेंगे। ये 3 पार्ट आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले ये वचन एक्चुअली क्या कहना चाहता है। अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये जो वचन है यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कह रहा था। अभी जब भी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की प्रॉमिस वर्ड्स को पढ़ते हैं और यीशु मसीह जो कहे हुए वर्ड्स को पढ़ते हैं और कोई भी वचन हो, हमें एक्चुअली जानना चाहिए कुछ जो वचन है वो डायरेक्टली हम लोगों को कहा गया है और कुछ वचन जो है इनडायरेक्टली कहा गया है और कुछ जो वचन है जेनरली सभी के लिए है। और ये जो वचन है प्रार्थना में तुम जो कुछ मांगो सब मिलेगा, ये जो वचन है ये डायरेक्ट हम लोगों को नहीं कहा गया है। ये उन समय में प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगो, पीटर, जॉन और जो शिष्य लोग थे उन लोगों को कहा गया था, स्पेसिफिक ग्रुप को कहा गया था प्रार्थना में तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब है ये वचन डायरेक्टली हमें नहीं कहा गया है, परंतु उस समय में जो शिष्यों को यीशु मसीह सिखा रहे थे उन लोगों को कहा गया है। उनके शिष्यों को बोल रहा है यीशु मसीह कि आप लोग प्रार्थना में जो कुछ मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। अभी हम लोग कहेंगे ये वचन तो हमारे लिए भी है,
तो हमें जानना है क्यों यीशु मसीह उन लोगों को यह कह रहा है कि आप लोग प्रार्थना में जो कुछ मांगो तुम्हें मिल जाएगा। तो उन समय में जो शिष्य लोग थे थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे थे, थोड़ा भयभीत हो गए थे, और यीशु मसीह अपने जाने के बारे में बता रहा है। तो इसीलिए उन लोग कह रहा है मैं तो जाऊंगा, लेकिन आप लोग प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे वो आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि वे लोगों को पता है क्या मांगना चाहिए, क्योंकि वे लोग थोड़ा भयभीत हो गए थे। बहुत समय नो दुष्ट आत्मा को वो लोग चेस्ट आउट नहीं कर पा रहे थे, उन लोग कमज़ोर महसूस कर रहे थे। इसीलिए नो दुष्ट आत्मा को दूर करने के लिए, यीशु मसीह को वचन को और फैलाने के लिए, यीशु मसीह के राज्य के लिए काम करने के लिए उन लोगों को बोल रहा आप लोग जो कुछ मांगो इन विषय में। और जनरली हम लोग देखने से जो कुछ मांगना है वो परमेश्वर का जो इच्छा है उसके साथ मैच होना है। और यीशु मसीह के शिष्यों को बहुत अच्छी रीति से मालूम था, क्योंकि वे लोग उनके साथ थे, क्या मांगने से हमें मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह बोल रहा है आप लोग जो कुछ मांगते हो जो परमेश्वर की इच्छा है वो लोग जानते थे, और जो कुछ मांगोगे वो सब परमेश्वर आपको उत्तर देगा, आप लोगों को मिल जाएगा। अभी कहेंगे ये जो वचन है हमारे जीवन में 2 नंबर बात कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रार्थना में यीशु मसीह की महिमा को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, उसके महिमा में हम लोग अगर नहीं मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपने स्वार्थ के लिए मांग रहे हैं, और शायद ही वो प्रार्थना का उत्तर हम लोगों को मिलेगा। इसीलिए जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हुए हमें अपने प्रार्थना विषय को रखना है। दूसरा जो प्रश्न हमें पूछना है वो है ये जो प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं इसका मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ये हमारे सेल्फिश गेन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर की राज्य के लिए और परमेश्वर की हमारे जीवन की उन्नति के लिए, परमेश्वर की बढ़ोतरी के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब मोटिव हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत समय हम लोग शायद प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर वो मुझे ऐसा कहा है उसका ऐसा हो जाए, उसका जीवन इतना बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है, उसका ऐसा मत करो, ऐसा भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमें अपना मोटिव चेक करना चाहिए। वैसा जो मोटिव जो दूसरों के गंदगी फैलाने में, दूसरों को बुरे नज़र से देखने में, दूसरों को खराबी के लिए हम लोग अगर प्रार्थना करते हैं तो हमारा मोटिव एक्चुअली ख़राब है। और हम लोग अगर प्रार्थना कर रहे हैं हमारे उन्नति के लिए, परमेश्वर हमें पैसा दे दे कि हम लोग इतना बड़े आदमी बन जाए, परमेश्वर मुझे इतना बड़ा घर दे दे, तो ये जो मोटिव हम लोग को चेक करना है कि ये सब हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए और हमारे क्रिश्चियन लाइफ की उन्नति के लिए कर रहे हैं कि हम लोग अपना जीवन अच्छा करने के लिए, अपना जीवन धनी करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो मोटिव इज़ ऑलवेज वी हैव टू चेक हाउ वी आर प्रेइंग, कौन सा मोटिव से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें हमेशा हमें चेक करना है। तीसरा जो प्रश्न हमें पूछना है वो है हम लोग जो प्रार्थना करते हैं नम्र होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा बहुत समय होता है कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं डिमांड करने लगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, आप मुझे ये दे दीजिए, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो मैं ये नहीं करूँगा, अगर आप मुझे ये नहीं कर रहे हैं तो मैं चर्च नहीं जाऊँगा, अगर आप मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे हैं तो मैं आपके विश्वास में नहीं आऊँगा। ऐसा कंडीशन हम लोग रखते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, यीशु मसीह कहता है लेट योर विल बी डन, आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। तो हमेशा प्रार्थना में हमें अपना ह्यूमिलिटी रखना है, अपना नम्रता रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और ये 3 क्वेश्चन जब हम लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, पूछते हैं, तो जनरली हम लोग कोई भी वर्स इम्प्लीमेंट और हमारे जीवन में लेने के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे और उस वचन को हम लोग समझेंगे, प्रार्थना हम लोग अच्छी रीति से कर पाएंगे। और तीसरा पॉइंट में हमें सीखना है, कभी भी हम लोग जब ऐसे बाइबल वर्स को कम अक्रॉस होते हैं तो हम लोग एक्चुअली कैसे समझेंगे।
बाइबल जब हम पढ़ते हैं हमें कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे जो वर्स हमें समझ में नहीं आता है, ऐसे वर्स को समझने के लिए हमें हमेशा जब भी पढ़ते हैं हमें पूछना है 4 क्वेश्चंस। पहला, ये कौन सा इंसान और कौन कह रहा है इस वचन को। फॉर सपोज आप जो कुछ मांगो आपको प्रार्थना में मिल जाएगा, ये जो वचन है यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा है। तो हमेशा वचन पढ़ते हुए हमें देखना है ये जो वचन है किसने कहा था। पौल ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था, कि जॉन ने लिखा था। जो कोई लिखा है वो हमें जानना है। दूसरा जो प्रश्न हमें पूछना है, एक्चुअली ये जो वचन कहा गया है किसको कहा गया है। हम लोग फॉर सपोज मैथ्यू पढ़ रहे हैं, ये वचन जो लिखा है मैथ्यू ने कहा था, किसको कहा था? ज्यूस कम्युनिटी को कहा था, कि कौन सी कम्युनिटी को किसको कहा था? जो हम लोग पढ़ेंगे पौल का पत्री कोरिन्थियों, तो पौल ने कहा है कोरिन्थियों चर्च को। तो ये सब हमें जानना है। तीसरा जो प्रश्न हमें करना है वो है, ये जो वचन कहा गया है उन लोगों को एक्चुअली क्या बताना चाहता था? ये वचन ओरिजिनली व्हाट डिड इट मीन, क्या बताना चाहता है इस वचन के द्वारा, क्या समझाना चाहता है, उसको हमें समझना है। और सपोज हम लोग अगर पढ़ रहे हैं, पौल कह रहा है कोरिन्थियों मंडली को कि आप लोगों को विवाहित जीवन ऐसा रहना है, आप लोगों को मैरिड लाइफ ऐसे रहना है। तो हमें वो क्या समझाना चाहता है उन लोगों को, वो समझना है। चौथा प्रश्न हमें पूछना है कि ये जो वचन हमने पढ़ा है किसने कहा था, किसको कहा था और किस लिए कहा था, व्हाट डिड इट मीन, क्या बताना चाहता था। और आखिर में हमें पूछना है ये हम लोग कैसे हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जनरली, और स्पेसिफिकली हम लोग हमारे जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, जब कभी हम लोग ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी वर्स और जो समझ में नहीं है ऐसे वर्स पढ़ते हैं तो हमें पूछना है ना, हमें सीखना है ये किसने कहा था, क्यों कहा था, किसको कहा था। कॉन्टेक्स्ट हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो वचन हमने पढ़ा, आप मेरे नाम से जो कुछ मांगो वो आपको मिलेगा, ये एक्चुअली वचन यीशु मसीह ने स्पेसिफिक ग्रुप यीशु मसीह के शिष्यों के लिए कहा था। ये जो वचन था ये हमारे लिए डायरेक्टली नहीं था, ये इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रार्थना जब हम लोग करते हैं का मोटिव क्या है, ये हमारे प्रार्थना परमेश्वर का महिमा दे रहा है कि नहीं, और प्रार्थना हम लोग परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोग सेल्फिश मोटिव से प्रार्थना कर रहे हैं तो वो प्रार्थना शायद ही हमें उत्तर मिलेगा। इसीलिए हमें नम्र होकर हमेशा प्रार्थना करना है। और ये बात जो था यीशु मसीह के शिष्यों को बहुत अच्छी रीति से मालूम था, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है उन लोगों को कि आप प्रार्थना में जो कुछ मांगो मिल जाएगा। उन लोगों को पता था प्रार्थना में क्या मांगना है, और अगर हमें नहीं पता है तो हमें पूछना है क्या मांगना है। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा में होकर प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप लोग आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।